नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है शक्ति और लोकतंत्र से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल की। ये कहानी है भारत के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए लड़ी गई एक असाधारण लड़ाई की। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मतलब, क्या एक चुनी हुई सरकार को इतनी ताकत दी जा सकती है कि वो उन मूल सिद्धांतों को ही बदल दे जिन पर पूरे देश की नींव रखी गई है? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो मामला असल में दो बहुत ताकतवर आइडियाज के बीच की खींचतान का था। एक तरफ थी संसद, जिसे लगता था कि भाई जनता ने हमें चुना है तो हमारे पास किसी भी कानून को, यहाँ तक कि संविधान को भी बदलने का पूरा हक है। और दूसरी तरफ ये सोच थी कि नहीं, संविधान में कुछ बातें, कुछ वैल्यूज इतनी जरूरी हैं कि उन्हें कोई भी सरकार हाथ नहीं लगा सकती। ये एक जबरदस्त वैचारिक रस्साकशी की। अब इस पूरी वैचारिक लड़ाई की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कि इसकी शुरुआत किसने की। ये कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई नामी वकील भी नहीं, बल्कि एक साधु थे। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है केरल के एक मठ से, एडनीर मठ, और उसके प्रमुख केशवानंद भारती से। और यहीं से एक ऐसा कानूनी बवंडर उठा जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो हुआ यूं कि 1960s में ना, केरल की सरकार कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लेकर आई। मकसद सीधा था, जमींदारों से जमीन लेकर उसे गरीबों में बांटना। अब 1970s आते आते इन कानूनों की आंच एडनीर मठ की प्रॉपर्टी तक भी पहुंच गई। और बस यहीं पर केशवानंद भारती ने इन कानूनों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ केरल के कानून का नहीं रह गया था। जैसे ही ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकार भी मैदान में उतर आई अपनी पूरी ताकत के साथ। और फिर जो टकराव हुआ वो और भी बड़ा हो गया। अब सरकार ने भी जवाबी हमला किया। कोर्ट के पिछले कुछ फैसलों को काटने के लिए पार्लियामेंट ने एक के बाद एक 3 बड़े संविधान संशोधन पास कर दिए। पहला था 24वां संशोधन, जिसने पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की अनलिमिटेड पावर दे दी। दूसरा था 25वां संशोधन, जिसने प्रॉपर्टी के अधिकार को कमजोर कर दिया। और तीसरा था 29वां संशोधन, जिसने केरल के उन्हीं भूमि कानूनों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका तर्क था, देखो, हमें लोगों ने चुनकर भेजा है तो हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। हम संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं। और बस यहीं से भारत के इतिहास की सबसे बड़े संवैधानिक मुकाबले की स्टेज सेट हो गई। एक तरफ एक साधु केशवानंद भारती और दूसरी तरफ भारत की पूरी संसद। तो चलिए, अब आते हैं उस लैंडमार्क फैसले पर जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कोई मामूली जजमेंट नहीं था, बल्कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। आप इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एक साथ बैठे। 13! ये आज तक के भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। मतलब समझ सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा था। और जानते हैं फैसला क्या आया? इतना करीबी कि यकीन न हो। 7 जज एक तरफ और 6 दूसरी तरफ। सिर्फ एक वोट का फासला। आप सोच सकते हैं, देश के संविधान का भविष्य बस एक वोट के अंतर पर टिका हुआ था। तो आखिर कोर्ट ने कहा क्या? कोर्ट एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आई, जिसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हाँ, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, बिल्कुल, लेकिन वो इसकी बुनियाद को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को न तो बदल सकती है और न ही खत्म कर सकती है। अब सवाल उठता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, शक्तियों का बंटवारा और जुडिशरी की आज़ादी। ये वो पिलर्स हैं, वो खंभे हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है और इन्हें कोई भी सरकार हिला नहीं सकती। और सिर्फ थियोरी ही नहीं दी, कोर्ट्स ने इसे लागू भी किया। उन्होंने 25वें अमेंडमेंट के उस हिस्से को तुरंत रद्द कर दिया जो कोर्ट्स से उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा था। संदेश एकदम साफ था, अदालतों की आज़ादी भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो 1973 के इस फैसले का आज क्या मतलब है? इसका हम पर क्या असर पड़ा और क्यों इसे भारत की संवैधानिक आधारशिला कहा जाता है? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े असर हुए। सबसे पहला, इसने ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी कि इंडिया में पार्लियामेंट नहीं बल्कि संविधान सुप्रीम है।
दूसरा, इसने हमारी अदालतों को संविधान का गार्डियन बना दिया। और तीसरा, इसने सरकार की शक्तियों पर एक जरूरी चेक लगा दिया ताकि कोई भी अपनी मनमानी न कर सके। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक संवैधानिक ढाल की तरह है, एक शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो देश के सबसे जरूरी मूल्यों जैसे डेमोक्रेसी, आज़ादी, बराबरी को किसी भी तरह के राजनीतिक तूफान से महफूज रखता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से मूल्य हैं जो किसी भी देश की आत्मा होते हैं? वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें कभी, किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाना चाहिए और जिनकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए?